जलोढ़ मृदा क्या कहता है? जलोढ़ मिट्टी भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई। यह मिट्टी भारत में अच्छा खासा फैला हुआ है, बहुत सारे जगह फैला हुआ है। अब समझेंगे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी और यह सबसे ज्यादा उपयोगी मिट्टी भी है। फिर क्या कहता है? यह मिट्टी नदियों द्वारा लाया जाने वाला बालू, सिल्ट एवं मृतिका से होता है। यह मिट्टी किससे होता है? अब समझिएगा, मिट्टी का जो है उर्वरा शक्ति भी बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? तो जिस क्षेत्र में बाढ़ आता है, देखो नुकसान तो बाढ़ का है लेकिन कुछ फायदा भी है। नया नया मिट्टी ला करके उसको नया मतलब नए मिट्टी का निर्माण कर देता है। आप समझिए कैसे? जैसे मान लेते हैं क्या, ये नदी है, क्या है? नदी है, ये बगल में मेरा खेती था, ठीक है, और क्या हुआ, नदी में खूब ज्यादा जल बढ़ गया। बढ़ने के बाद बांध टूट गया। बांध टूटने के बाद इधर पानी आया, तो केवल पानी नहीं आया, पानी के साथ साथ इसमें मिट्टी भी आया, और मिट्टी आया तो ऊपरी परत को क्या कर दिया? मजबूत कर दिया, जिससे हमारा फसल उत्पादन का क्षमता बढ़ गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यह हम लोगों को काफी ज्यादा फायदा करता है। बाढ़ आना जमीन के लिए फायदामंद भी है, उसके गैस सबको बाहर कर देता है, नया उसमें मतलब नया उर्वरा शक्ति पैदा कर देता है। तो बाढ़ फसल के लिए काफी उपयोगी भी है, लेकिन जब फसलें को बहा दे 2008 के तरह, तो वैसा बाढ़ आकर के होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर देखिए क्या कहता है, इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा। तो आपको पता होना चाहिए इसका रंग कैसा होता है? धुंधला से लेकर लालिमा भूरे रंग का होता है। अब समझ गए ना? तो जलोढ़ मृदा जो होगा वो कैसा होगा? धुंधला होगा और लालिमा रंग का होगा, भूरे रंग का भी होगा। फिर कहता है जलोढ़ मृदा राजस्थान, गुजरात, पूर्व तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के तट पर बसे राज्यों से मिलते हैं। और यह जब भी होगा तो बाढ़ सबके कारण से ही जमीन का जो वो मिट्टी होता है उसमें परिवर्तन होता है, याद रखिएगा। हाँ, बाढ़ आने से जमीन को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है। ठीक, फिर जाकर के देखिए क्या कहता है, इस मिट्टी में मुख्यतः क्या सब उगाया जाता है? इस मिट्टी में मुख्यतः गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें का उत्पादन होता है। यदि यह फसल लगाओगे ना, तो यह फसल अत्यधिक मात्रा में पैदावार देगा। यदि आपको 1 कुंटल के इस मिट्टी पे जाकर के लगाओगे और अदर मिट्टी के तुलना में लगाओगे तो दुगुना का अंतर रहेगा। मान लो अदर मिट्टी पे 1 कुंटल उपज रहा है, तो इस मिट्टी पे 2 कुंटल उपजेगा, सीधा उसका दुगुना कर दो। समझ में आया? फिर कहता है, याद रहेगा ना, इस मृदा में कौन सा फसल होगा? तो गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का और दलहन जैसी फसलें। फिर कहता है उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहते हैं। अब याद रखिएगा, उत्तर बिहार क्षेत्र में होता क्या है, हम लोग कहते हैं रे दीरा पर, जैसे दीरा, यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया जाता है दीरा शब्द। जो भी वो मतलब जैसे नदी है, मान लो इस साइड घर है और इधर जो है खेती के लिए जो जमीन है, इसको लोग दियारा कह देता है। इधर सिर्फ और सिर्फ खेती करने लोग जाता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? और फसल को नाव के द्वारा काट करके अपना घर लेकर के चलाता है। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहते हैं। यह मक्का की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। समझ में आ गया कि नहीं गया? और आपको पता होना